हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीनोस एजुकेटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपके पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर और उससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिटी का क्या है? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब पहले 3 इलेक्शन तक सिर्फ आपका कांग्रेस पार्टी ही जीतती है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया है आपका वन पार्टी डोमिनेंस, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी आपका डोमिनेट करती है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनने में कितना समय लगा था? तो अगर हम आपको बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमारा जो समय लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा था। ठीक है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? तो ये हमारा बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में ये बन के तैयार हो गया था। और ये हमारे देश में कब से लागू हो गया था या कब से हम लोग इसे फॉलो करना स्टार्ट किए थे? तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अब यहाँ पे 1950 में अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इसके बाद इलेक्शन करवाने का जरूरत आया। तो इलेक्शन करवाने के लिए हमारा इलेक्शन कमीशन बना। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन कब बन गया था आपका? जनवरी 1950 में आपका इलेक्शन कमीशन बन गया। और उन पहले इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया? सुकुमार सेन। ठीक है, पहले इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया जाएगा? सुकुमार सेन। ठीक है, फिर पहला आपका इलेक्शन कब होता है हमारे इंडिया में? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। इंडिपेंडेंट होने के बाद जो आपका पहला इलेक्शन हुआ वो कब हुआ? 1952 में। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था आपका 1951 में ही और खत्म हुआ आपका 1952 में। फिर भी हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपका जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1952 में हुआ था? क्योंकि जो ज्यादातर वोट है वो आपका जनवरी 1952 में ही लोगों के द्वारा दिया गया था। तो ज्यादा वोट देने के कारण ही, मेजोरिटी देने के कारण ही आपका ये 1952 में इलेक्शन माना जाता है। फिर कांग्रेस उस समय जीती थी। तो कांग्रेस टोटल टोटल सीट उस समय कितना था आपके लोकसभा में? 489 सीट थी लोकसभा में। और उसमें से कितना सीट मिला था आपका कांग्रेस को? 364 सीट्स मिला था। ठीक है, अभी प्रेजेंट का बात करें तो प्रेजेंट में कितने सीट्स पे इलेक्शन होता है? तो 2020 तक, यहाँ पे याद रखिएगा आप, 2020 तक आपका 545 सीट्स पे इलेक्शन होता था। ठीक है, 2020 तक 545 सीट्स तक पे इलेक्शन होता था। क्योंकि यहाँ पे 2 लोग जो थे वो एंग्लो इंडियन यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते थे। लेकिन 2000 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि ये जो 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था इसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो प्रेजेंट में अभी हम लोग कितने सीट्स पे इलेक्शन अगर होगा नेक्स्ट, तो ये आपका इलेक्शन होगा टोटल 543 सीट्स पे। ठीक है, अब जो इलेक्शन होगा वो 543 सीट्स पे होगा, क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे अब उनको एबॉलिश कर दिया गया, मतलब अब नहीं चुने जाएंगे। तो ऐसा कब हुआ? जनवरी 2020 में। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हुआ? मतलब कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कौन सा ऐसा था? वो आपका संवैधानिक संशोधन था 104। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये हटाया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104। और ये अमेंडमेंट कब लाया गया था आपका? 2019 में ही। ठीक है, 2019 में ही ये अमेंडमेंट आपका लाया गया था। ठीक, चलिए, तो जब पहला इलेक्शन होगा हमारा 1952 में, तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आप जानते हो कि इंडिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। तो पहला इलेक्शन हमारा 1952 में हुआ। दूसरा इलेक्शन कब होगा आपका? 1957 में। ठीक है, फिर तीसरा इलेक्शन कब होगा आपका? 1962 में। इसे हम फर्स्ट सेकेंड जनरल इलेक्शन भी बोल सकते हैं या फिर लोकसभा इलेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप जनरल इलेक्शन इन इंडिया बोलो या फिर आपका फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि हम लोग जो इलेक्शन देते हैं वो आपका लोकसभा का होता है।
ठीक है, तो यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आपका एट्थ एमसीक्यू क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अलावा उस टाइम और एक पार्टी था, जो क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी आपका कब बना? 1957 में। ठीक है, और इसके जो आपके लीडर थे वो कौन थे? ईएमएस नामबुदिरी-पर। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी कब बना? 1957 में। इसके लीडर कौन होंगे? ईएमएस नामबुदिरी-पर। ठीक है, और 1957 में जब आपका सेकेंड इलेक्शन होगा तो उस समय ये कहां से जीतते हैं? आपके केरला से। ठीक है, ये केरला से अपना सीट जीतते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे केरला में आपका कम्युनिस्ट पार्टी जीतता है। ठीक है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो आपका 1952 का इलेक्शन हुआ था, कौन सा इलेक्शन? 1952 का। उस समय जो हमारे पहले आपके एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे वो कौन होंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला इलेक्शन 1952 में हुआ, उसमें फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आपके ये बनेंगे। ठीक है, फिर जो आपका 1952 का इलेक्शन हुआ उसमें पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन बनेंगे? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये बनेगी आपकी पहली हेल्थ मिनिस्टर। ठीक, फिर आपका एक पार्टी आता सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी हमारा 1948 में ही बन गया था। ठीक है, और इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? या फिर लीडर बोल सकते हैं या फिर फाउंडर बोल सकते हैं हम लोग। इस पार्टी के फाउंडर कौन होंगे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं वी आर अम्बेडकर के बारे में। अम्बेडकर जी को क्या माना जाता है? हमारा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, तो इन्हें हमें क्या मानते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये क्या क्या किए थे? ये एंटी कास्ट मूवमेंट के लीडर भी थे। ठीक है, फिर आपका जो लेबर पार्टी था इसके फाउंडर भी यही माने जाते हैं। ठीक है, इसके फाउंडर भी बी आर अम्बेडकर जी ही माने जाते हैं। ठीक है, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के ये क्या थे? आपके चेयरमैन थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या है। ये है एक पार्टी था पीआरआई। ठीक है, इसको क्या बोलते थे? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। और जब ये बना था तो स्टार्टिंग में इनिशियली इनिशियली इस पार्टी का नाम क्या दिया गया था? आपका नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो ये पार्टी एक्चुअली में कहाँ की थी? मेक्सिको। ठीक है, ये पार्टी कहाँ बना था? आपका मेक्सिको में। और ये कब बना था? 1929 में। और इसके फाउंडर कौन थे? प्लूटार्को इलियास कैलस। ठीक है, प्लूटार्को इलियास कैलस इस पार्टी के फाउंडर थे। ठीक है, अब इंडिया में और भी पार्टी बनी थी, जैसे कि भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ कब बना? 1951 में। और इसके फाउंडर कौन थे? आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर और एक पार्टी बना स्वतंत्र पार्टी। ये कब बना? आपका 1959 में बना। और इसके फाउंडर कौन थे? सी राजागोपालाचारी। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? सी राजागोपालाचारी। अब जो आपका पहला भारत रत्न दिया गया था, तो सबसे पहला भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे हमारे भारत में? वो थे सी राजागोपालाचारी। ठीक है, और ये पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? 1954 में। ठीक है, 1954 में दिया गया था। और आप ये भी जानते हो इनके बारे में कि जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद जो पहले इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन जो हमारे गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? इंडिपेंडेंट इंडिया के वो सी राजागोपालाचारी। ठीक है, और इन्हें भारत रत्न कब मिलता है? 1954 में। तो इसी के साथ इस चैप्टर का जो आपका सेकेंड चैप्टर था, इससे सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्लास 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है,
तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसे देखिए और अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। सबको बेस्ट ऑफ लक। चलिए, तो आज इसी के साथ हम लोग अपना सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।